औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग माशाल्लाह प्रॉफिट स्टोरीज स्टार्ट करे हुए हैं और माशाल्लाह मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने प्रॉफिट स्टोरीज कंटिन्यूसली जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको माशाल्लाह से मालूम पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कितने सारे नबियों का ज़िक्र किया है और माशाल्लाह जितने भी नबियों का ज़िक्र हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक बाय एक करके लेते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का हो गया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का हो गया था। आज इंशाल्लाह जो हम लोग जो नेक्स्ट नबी के बारे में जो स्टोरी पढ़ेंगे वो है ज़करिया अलैहिस्सलाम। देखिए ये जो ज़करिया अलैहिस्सलाम की अब जो स्टोरी आ रही है ये एंडिंग पे आ रहा है, यानी हमारे जो प्रॉफिट स्टोरीज़ है वो हम लोग ख़त्म होने पे आ रहे हैं। तो अब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम की जब स्टोरी मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह तो इसमें चेन बनते जाएगी, ओके, लिंक बनते जाएगा एक के बाद एक। उनके कज़िन कोई है, कोई उनके साथ में है, तो उनके लिंक बनते जाएगा। तो आपको ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको फिर मरियम अलैहिस्सलाम की मालूम पड़ जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम की मालूम पड़ जाएगी, याह्या अलैहिस्सलाम की, यानी वो लिंक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ध्यान से ज़करिया अलैहिस्सलाम से स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोगों को सब सारे प्रॉफिट्स को आप ज़रूर सुनिए ताकि आपको मालूम पड़ जाए अल्लाह ताला कुरान में इनका रखने का मकसद क्या है। देखिए अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ दुनिया में बनाया है तो बिना मकसद के नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ दुनिया में जो भी पैदा की गई है उसका एक मकसद है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को किसी चीज़ का कभी कभी हमें मालूम नहीं होता कि उस चीज़ का मकसद क्या है, बट अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने दुनिया में जो भी किया हो, जो भी पैदा किया हो, वो कुछ मकसद से किया हो। अल्लाह ताला ने कुरान में नबियों की स्टोरीज़ रखा है, प्रॉफिट स्टोरीज़ रखा है, कुछ मकसद से है ताकि हम लोग उसको सुने, उसको समझें और गौर और फिक्र करें कि उनके साथ क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे उन लोग उस टाइम पे उसको सॉर्ट आउट करते थे, कैसे सब्र करते थे। ओके, तो हम लोग इंशाल्लाह आज की जो स्टोरी है वो है ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नबी हैं और उनके टाइम पे जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब वो नबी थे वहाँ पर उनके टाइम पे जो मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इमाम। ओके, तो उस टाइम पे जो नमाज़ पढ़ाते थे, जो इमाम थे, वो थे इमरान। उनका नाम क्या था? इमरान। इमरान कौन थे? इमरान मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा थे। ओके, मदर मेरी जो बोलते हैं ना क्रिश्चियन, जो मदर मेरी बोलते हैं, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? मरियम अलैहिस्सलाम। ओके, मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम क्या था? इमरान। देखिए इमरान का अगर हम लोग देखते हैं तो सूरह अल इमरान करके एक सूरा आया हुआ है। अब सूरह अल इमरान, द फैमिली ऑफ इमरान, अल्लाह ताला ने कुरान में उनके बारे में पूरा डिस्कस किया। अल्लाह ताला ने कुरान में टोटल आल इमरान, सूरह अल इमरान में पूरा इनके बारे में बताया गया है। तो इमरान कौन थे? मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा थे। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी बने हुए थे तब उस टाइम पे वो इमाम थे, ओके, जो इमरान थे। और माशाल्लाह जो इमरान थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और इमरान और ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थे, उनकी जो दो बीवियां थे, उनकी बीवियां सिस्टर्स थे। ओके, आपस में दोनों बहन थे। और उनकी हस्बैंड्स कौन थे? एक इमरान थे और एक ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। इनकी दोनों की वाइफ कौन हो गए? दोनों सिस्टर्स हो गए। ओके, अब ये दोनों को भी बच्चे नहीं थे। अल्लाह ताला ने दोनों इमरान को न ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा था, दोनों को भी औलाद नहीं थी। तो एक बार स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो इमरान की वाइफ का नाम, इमरान की जो वाइफ थे उनका नाम था हैना। ओके, जो मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम था हैना और अब्बा का नाम था इमरान। ओके, जैसे मदर मेरी जो बोलते हैं, क्रिश्चियंस पे क्या बोलते हैं? उन लोग मदर मेरी बोलते हैं। उनकी अम्मी का नाम क्या था? हैना था और उनके अब्बा का नाम था इमरान। अब जो हैना थे उनको कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला ने उन हैना और इमरान को अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं दिया। एक बार बोलते ना, जैसे जब बैठे हुए थे तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि एक चिड़िया, परिंदे थे रहते ना, चिड़िया अपने चोंच से खाना ला करके दूसरी छोटी सी उसके बच्चे को खाना डालती है।
तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, एक फीलिंग रहती है ना जब अपने बच्चों को किस तरीके से खिलाते। जब उन्होंने देखा तो उनके दिल में भी एक ख्वाहिश जाग उठी कि मुझे भी एक औलाद रहना चाहिए। एक चिड़िया को जब उन्होंने देखी कि अपने छोटे से बच्चे को वो किस तरीके से अपने चोंच में खाना लाती है और वो चोंच से अपने उसके बीक में डालती है। हम लोग को मालूम है एक छोटी सी चिड़िया उड़ नहीं सकती, खाना नहीं ला सकती, तो उसकी माँ जा कर के खाना लाती है और उसके बीक में, उसकी चोंच में डालती है ताकि वो छोटे से बच्चे को स्ट्रेंथ आ जाए। जब हैना ने ये देखा तो उसको भी एक ख्वाहिश जाग उठी कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए, और उसने सोचा अल्लाह ताला से दुआ करूं। और जब उसने अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह मुझे भी एक औलाद दे दे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे एक मेल औलाद दे दे। मेल यानी क्या है, एक लड़का दे दे मुझे, यानी बच्चे भी क्या मांगा उन्होंने, एक बच्चा लड़का दे दे ताकि मैं इस बच्चे को तेरे राह में डेडिकेट कर सकूं, कम्प्लीटली तेरी सर्विस के लिए इस बच्चे को मैं डेडिकेट कर सकूं। अब हैना क्या मांग रहे हैं, एक लड़के की ख्वाहिश कर रहे हैं अल्लाह ताला के पास। ओके, देखिए लड़के की क्यों ख्वाहिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का स्टैंडर्ड में, स्टेटस में लड़का बड़ा है या लड़की छोटी है, ऐसा नहीं है। दोनों भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोनों सेम है। अल्लाह के निगाह में लड़का और लड़की दोनों सेम है, दोनों ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, दोनों की अल्लाह ताला ने बोलते ना कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने डिफरेंट रखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है, वो लड़की को अल्लाह ताला एक लड़की कंसीव कर सकती है, एक लड़की प्रेग्नेंट बन सकती है। क्या एक लड़का प्रेग्नेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। एक लड़की प्रेगनेंसी के स्टेज पे आ सकती है। तो कुछ डिफरेंस है। एक लड़की है उसमें बहुत इमोशनल फीलिंग्स होते हैं, वो लड़के वैसे नहीं रहते, ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत ही है। तो ये लड़के अलग है, लड़कियां अलग है, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस भी अलग है, वो मेंटली भी अलग है। देखिए ताकत के वाइज देखा जाएगा या दूसरों चीज़ों में देखा जाएगा तो दोनों लड़का लड़की सेम है। यानी अगर समझो फॉर एग्जांपल पढ़ाई लिखाई कराना है, हम लोगों को कुछ भी करना है, तो लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर लड़का पढ़ रहा है तो लड़की को भी पढ़ना चाहिए। अगर उसको उधर हम लोग उतना पे कर रहे हैं तो लड़की को पे करना चाहिए, लड़के को पे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने बताया है कि कुछ उसमें डिफरेंस है। जैसे लड़का कंसीव कभी नहीं कर सकता, लड़की कंसीव कर सकती है, लड़की माँ बन सकती है, और माँ का दर्जा हमको मालूम है। तो उसी तरीके से उन्होंने मांगा कि अल्लाह मुझे एक लड़का दे दे। लड़का दे दे, क्यों लड़का दे दे? ताकि मैं इसको तेरे राह में, तेरे सर्विस में डेडिकेट कर सकूं। और देखिए लड़कों को अल्लाह के राह में जाने के लिए, लड़कियां भी जाते हैं अल्लाह के राह में, पर लड़कों के लिए इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि लड़कियां जैसे प्रेगनेंसी होती है, उनकी बहुत सारी चीज़ें होती है, जब वो ब्रेक्स लेना पड़ता है वो नहीं होता है उनको, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने अल्लाह आलम उन्होंने क्यों मांगा, उन्होंने बोले कि अल्लाह ताला से कि मुझे लड़का दे दे। देखिए अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, हैना की दुआ कबूल हो गई और वो कंसीव हो गए। और अल्लाह ताला ने उनको, अब उन्होंने क्या मांगा था, एक लड़का चाहिए, एक लड़का दे दे। अल्लाह ताला उनको डबल गिफ्ट देना चाह रहा था। देखिए कैसे डबल गिफ्ट देना चाह रहा था, अल्लाह ताला ने उनको एक फ़ीमेल बेबी दिया। ओके, एक लड़की पैदा हुई, और वो कौन लड़की थी? वो थे मरियम अलैहिस्सलाम। मदर मेरी जो क्रिश्चियंस बोलते हैं, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पैदा किया। कौन? उनकी अम्मी का नाम क्या था? हैना। हैना ने मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और अल्लाह ताला जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चे पैदा होते हैं, ओके, दुनिया में, सही मुस्लिम की हदीस है, जब दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा रो पड़ता है, एक चीखता है ना, जब जैसे ही बच्चा रोने लगता है तो हम लोग को मालूम पड़ता है हाँ डिलीवरी हो गई है करके। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो शैतान जो है, शैतान उसको पिंच करता है। ओके, पिंच करता है या तो पोक करता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? पिंच करता है तो पोक करता है। जैसे ही वो पिंच करता है वो बच्चा रोने लग जाता है। ओके, क्यों शैतान पिंच करता है? क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है कि मैं तेरे जितने भी लोग आएंगे, जितने इंसान आएंगे, मैं उनको बहकाते रहूँगा।
उनको बहकाने का काम उसका है। तो वो क्या करता है, बाय बर्थ वहाँ से ही स्टार्ट कर देता है अपना काम जो है वो वहीं से। जब बच्चा पैदा होता है, देखिए जब तक वो बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ कितना संभालती है उसको, 9 मंथ्स उसको तकलीफ़ होने नहीं देती है। वो बच्चे को तकलीफ़ ना हो, माँ उठना बैठना सोना जो भी रहता है उसके माइंड में यही रहता है कि बच्चे को तकलीफ़ ना हो। वो उसी तरीके से खाती है, उसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करती है, उसी तरीके से अपना केयर टेक करती है, सारा कुछ, ताकि बच्चे को तकलीफ़ ना हो। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला उनको संभालते हैं। जैसे ही वो दुनिया में आते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शैतान है वो उसको पिंच करता है या पोक करता है और वो चीख पड़ता है, तभी चीखता है ना, तो चीखता है तो शैतान उसको अपना काम कर देता है। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 बच्चे हैं जिसको शैतान ने टच नहीं किया, और वो कौन थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम। ओके, क्यों थे, क्योंकि हन्ना जो थे, हन्ना ने दुआ किया था कि अल्लाह मेरी आने वाली औलाद, ओके, मेरी आने वाली औलाद कौन थे, मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम की भी औलाद को उन्होंने पहले ही दुआ करके रखे थे, यानी अपनी औलाद और उनकी आने वाली औलाद को भी शैतान के बहकावे से, वसवसे से बचाना। देखिए कितना ज़रूरी है दुआ करना, कितना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ मैं मेरे लिए दुआ करूँगी, आज हमको अपने लिए भी दुआ करना है, अपनी औलाद के लिए दुआ करना है, और उनकी आने वाले औलाद के लिए भी दुआ करना है हम लोग को। इसको बोलते हैं पीढ़ी, इसको बोलते हैं नस्ल। हमारी जो आने वाली नस्ल कैसी होगी, बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना, मेरे जैसी मेरे बच्चे हैं, उसकी जैसे बाप दादा के जैसे वो बच्चे हैं, बोलते हैं, हम लोग ने सुने होंगे ना, दादा की जैसी है, दादी की जैसे, नाना की जैसे, नानी की जैसी, बोलते हैं हम लोग, उनके वो नस्ल में आती है। तो जो हन्ना थे, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने दुआ किए थे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे एक औलाद देना जो मैं तेरे राह में दूंगी, और इनको शैतान के वसवसे से बचाने, इनको और उनके साथ साथ उनकी आने वाले औलाद को। और अल्लाह ताला ने इसको दुआ को कबूल किया। ना शैतान ने मरियम अलैहिस्सलाम को पिंच किया, ना ईसा अलैहिस्सलाम को, दोनों को भी जब क्रेडल में रहते हैं, बोलते हैं ना, जब उन रोते हैं बच्चे, जब पैदा होते तो उनको दोनों को भी उनसे सेफ थे। अब जब मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा होने वाले थे, मरियम अलैहिस्सलाम जब वो कंसीव हो गए, जब मरियम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले पहले ही उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उनके अब्बा कौन थे, इमरान जो इमाम थे, वो बीच में ही उनका इंतकाल हो गया जब वो कंसीव हो गए थे। उसके बाद जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अब मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए तो अब वो कौन थे, तब वो ऑर्फन थे। अब उनको देखने वाला कोई नहीं था वहाँ पे, तो यानी इन द सेंस देखने वाला, इन द सेंस कोई अब्बा होते हैं, वालिद होते हैं, तो उनका क्या रहता है, उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अब हन्ना अकेले थे तो उनको देखने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ के जितने लोग थे उन्होंने बोले कि हम इनको टेक केयर करते हैं। सब लोग बोलने लगे, जो उनके गांव के थे, जो वहाँ के लोग थे, वो बोलने लगे कि नहीं, हम लोग इनका ख्याल रखेंगे, हम मरियम अलैहिस्सलाम को लेंगे, हम मरियम अलैहिस्सलाम को लेंगे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बोले उनको कि नहीं, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बोले कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है, एक तो मैं नबी हूँ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नबी हूँ, एक मेरा हक बनता है, सेकंड मेरी बीवी यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम की वाइफ और जो मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी, ओके, दोनों बहन बहन हैं, समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन की वजह से मरियम अलैहिस्सलाम मुझे आना चाहिए ताकि मैं इनको टेक केयर करूँ। अब देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कोई औलाद नहीं थी, ओके। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको बोले कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है, मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो मेरे ज़िम्मेदारी आना चाहिए ताकि मैं इनको ख्याल करूँ, मैं इनको बड़ा करूँ। तो वहाँ के लोग जो थे उन्होंने बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक लॉट करते हैं। एक लॉट इन द सेंस कैसा रहता है, बोलते ना, वो लॉटरी सिस्टम जैसा बोलते हैं ना, उस तरीके से हम लोग एक लॉट निकालते हैं, जिसका नाम आएगा फिर मरियम अलैहिस्सलाम को वो लेकर जाएगा और उनको वो ख्याल रखेंगे, बड़ा करेंगे, जो भी रहेगा इंशाल्लाह। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम उस टाइम पे कैसा था, उस टाइम पे बोलते पेन से लॉट्स डाले जाते थे, ओके, पेन से लॉट्स डाले जाते थे। जो पेन उन्होंने पेन डाला, और जिसका पेन वो किसी बच्चे को या किसी को बोलते थे कि उठाओ, जिसका पेन वो उठाते, वो पेन जिसका रहता उनको वो दिया जाता। तो उन्होंने पेन डाला, और जब वो पेन को किसी को उठाने बोला तो उन्होंने ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेन उठाया। एक टाइम ऐसा हो गया। सेकंड टाइम उन्होंने फिर से लौट डाला कि वो जो समुंदर में उन्होंने क्या किए, जो पेन्स रहते ना उसको डाले, और बोले कि अगर किसकी पेन अगर फ्लोट होगी उसको हम लोग
मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िम्मेदारी रहेगी। अगर जिसकी पेन डूब गई उसको नहीं मिलेगा। तो सेकंड टाइम भी ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे उनकी जो पेन थी उनकी फ्लोट होने लग गई और बाकी सबके डूब गए। अब सेकंड टाइम भी आ गया तो लोग बोलने लगे नहीं 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 नहीं, अब भी नहीं हो सकता है बाय मिस्टेक हुआ है, एक बार डालते हैं। अब जिसकी आएगी वो पक्का उनको ही मरियम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा और उनको फिर अपने ख्याल रखना पड़ेगा। तो थर्ड टाइम भी सेम किया, उन लोगों ने पानी में कुछ पेन्स डाले और ऐसा था कि अपोजिट डायरेक्शन में वो पेन फ्लोट होना चाहिए था और बाकी सबका नॉर्मल इसमें। जब उन्होंने पेन डाले तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे वो बोले थे उस डायरेक्शन में ज़करिया अलैहिस्सलाम की वो पेन फ्लोट होने लग गई और दूसरे लोगों की दूसरे डायरेक्शन में फ्लोट होने लगी। तो अब 3 बार लॉट में उनका ही नाम आया था। अब उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था बजाय मरियम अलैहिस्सलाम को ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले करना। तो अब देखिए, हमको नहीं मालूम हैना कहाँ थी, हैना कैसे थी, हैना थे नहीं थे, अल्लाह आलम। देखिए हैना का उतना ही स्टोरी आया हुआ है, इसके बाद हम लोग को उनकी अम्मी के बारे में कोई भी कहानी कहीं से भी नहीं मिल रही। तो हमें नहीं मालूम, अल्लाह आलम हैना थे नहीं थे, अल्लाह बेहतर जानता है, उसके बारे में हमें स्टोरी है ही नहीं, इतनी ही स्टोरी थी उनकी। तो अब ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदारी दी गई कि मरियम अलैहिस्सलाम को उनको देखना है, उनको संभालना है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आने वाली जो क्लास रहेगी इंशाल्लाह हम लोग उसमें देखेंगे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से पालते हैं, किस तरीके से संभालते हैं, अल्लाह ताला किस तरीके से उनको मिरेकल्स देता है, मेरे मरियम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से मिरेकल्स देता है। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए, हम सब के लिए दुआ कीजिए। देखिए दुआ बहुत ज़रूरी है, सब के लिए दुआ करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।